किस किस में बटेगा 5 लाख रुपया। जी हाँ, कैप्शन आप देख सकते हैं कि किस किस में 5 लाख रुपया जो है वो बंटेगा। और ये बंटने का कारण क्या है कि कुछ दिन पहले कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स उधमपुर द्वारा एक ओलंपियाड एग्जाम करवाया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था। और कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स द्वारा 5 लाख रुपए कैश यानी कि बच्चों में इनाम के तौर पर, खासकर वो बच्चे जो इसमें अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको दिए जाएंगे। लेकिन वो 5 लाख किस किस को बंटेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार क्या वो 5 लाख बंटने की तैयारी हो चुकी है या नहीं। और इस समय मनीष जी कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष जी, पहले तो आपका स्वागत है स्टेट समाचार में। थैंक यू सो मच सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मनीष जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है उस 5 लाख का कि आखिरकार वो रिजल्ट कब निकलेगा। सर, रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है जी। और हर एक बच्चों को उनका मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, इंडिविजुअली जी। और इनफैक्ट ग्रुप में भी मैसेज किया गया है और सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और मैं बहुत पहले भी क्लियर किया था कि जब अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस स्कूल में हैं वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, और जैसे एग्ज़ाम इनका कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये प्राइज़ मनी, कैश जो है प्राइज़ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या इनके नाम अभी घोषित कर दिए आपने? हाँ सर, जो बच्चे टॉप 3 में हैं उनको कैश दिया जाएगा, और जो बच्चे टॉप 10 में हैं कुछ ना कुछ हमारे तरफ से कुछ प्राइज़ दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे मोटिवेटेड रहें और इन फ्यूचर वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा लगे रहें। और डेफिनेटली वो भी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है उन पर। जिस तरह का ओलंपियाड आपने जो एग्ज़ाम रखा था, शायद लग रहा है कि फर्स्ट टाइम करवाया आपने यहाँ पे। जी हाँ सर, ओलंपियाड, उधमपुर ओलंपियाड पहली बार कंडक्ट कराया गया था। और ये सर फर्स्ट ईयर में और इतना कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पांस आ जाएगा 1 मंथ में, ये मैं सोचा भी नहीं था। ये तो मैं उधमपुर वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब कई लोग इतना निगेटिविटी फैला कर रखते हैं और कई स्कूल जो है बिल्कुल सपोर्ट में नहीं रहता है, उनके प्रिंसिपल या उसके ऑनर्स बिल्कुल अपोज में रहते हैं, फिर भी उधमपुर के लोग इतना विश्वास करते हैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उधमपुर के लोगों को। और मैं उनके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहूँगा। जब तक जिंदा हूँ मैं हमेशा कोशिश करूँगा और पूरा प्रयत्न करूँगा। बिल्कुल। तो 5 लाख की बात की तो जिस तरह से मनीष सर बता रहे हैं कि इसी महीने मार्च के अंत में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये जो इनाम रखा गया है, जो राशि रखी गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेहतर परिणाम लाया है, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया है, जिन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है, उनमें ये प्राइज़ मनी जो है वो बांटी जाएगी, उन्हें वितरित की जाएगी। और उसी के साथ अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम ओलंपियाड एग्ज़ाम जो है इन्होंने उधमपुर में अपने कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के माध्यम से यहाँ पे रखा था, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है फर्स्ट ईयर में इनको मिला, और आगे भी भविष्य में भी ये करवाने की सोच रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक खासियत ये थी कि इन्होंने सिर्फ अपने स्कूल के नहीं और अपने खास भी नहीं, बल्कि हर किसी स्कूल के बच्चे को, हर कोई बच्चा जो इच्छुक है इस एग्ज़ाम देने का, उसको मौका दिया। सिर्फ एक फार्म भरना था, वो भी मुफ्त, फ्री ऑफ कास्ट, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं दिया है। इतना बढ़िया कार्य ये कर रहा है। और खासकर बड़ी बात यह कि कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स हमेशा उधमपुर में बेहतर परिणाम लाता है और लाता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में अपने बच्चे को क्यों छोड़े, क्यों डाले भाई साहब कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में? और भी तो इतने इंस्टीट्यूट है उधमपुर में, इतना बढ़िया रिजल्ट वो दिखाते हैं, इतना बढ़िया होर्डिंग्स अगर बात करें, एडवर्टाइज की बात करें तो दिखाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में क्यों जाए? या मनीष सर से पूछते हैं, सर कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में क्यों जाए? आपके पास और भी तो इंस्टीट्यूट है। सर, कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उधमपुर में हर एक साल आईआईटी का रिजल्ट देता है। ऐसा अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आईआईटी के रिजल्ट देने वाले कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम नीट में भी इतना अच्छा रेशियो में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और इस साल भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से टॉपर्स जो है उधमपुर से हमारे इंस्टीट्यूट से आया हुआ बच्चा है, और 23 बच्चों को एमबीबीएस में सिलेक्शन मिला। बताइए किस इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस में 23 बच्चा सिलेक्ट हुआ? तो मेन चीज़ है कि हम जो है क्राउड पे काम नहीं करते। यदि मुझे जो समझता है वही मेरे पास आता है, और जो बच्चे के अंदर जुनून होता है वही मेरे पास आता है, और वो पहले से मोटिवेटेड होता है। चाहे उसके पास मार्केटिंग टीम कितनी बड़ी चली जाए,
ठीक है, लेकिन वो जो है पहले से मोटिवेटेड है कि सर मुझे कम्पिटिटिव क्रैकर्स में ही जाना है। और दूसरी बात, जो बच्चे करके गए यहाँ पर, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं भी करके गए हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, इसलिए अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन मेरे पास कराते हैं। तो मुझे लगता है कि कम्पिटिटिव क्रैकर्स इसलिए आपको आना चाहिए कि कम्पिटिटिव क्रैकर्स केवल अपनी फॉर्मेलिटी नहीं करता, रियलिटी में चाहता है कि आपका रिजल्ट हो जाए। और यदि आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको बता दूं कि वहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं वो खुद जो है टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स जो है उनका काउंसलिंग करते हैं, और बाहर से मतलब ऐसा नहीं होता कि काउंसलर उसको रख दिया है जिसको टीचिंग एकेडमिक कोई नॉलेज नहीं है और वो उसका किसी बच्चे का काउंसलिंग कर रहा है। काउंसलिंग वो कर रहा है जो खुद पढ़ाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो खुद पढ़ाता है वो बच्चे के प्रॉपर प्रॉब्लम्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे वर्कआउट किया जाए, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए प्लान आउट करता है। तो बिल्कुल हमने ये सवाल इनसे इसलिए पूछा क्योंकि हम तो जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने मुंह से, अपनी जुबानी ही आप लोगों को बताएं कि आखिरकार कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स जो है वो क्यों बेहतर है आपके बच्चों के लिए। कैप्शन भी हमने डाला हुआ है, आखिरकार क्यों बेहतर है। क्योंकि यहाँ की ये बात करें तो पिछले दिनों भी यहाँ पे जेई एडवांस का एक रिजल्ट आया था, जेई मेंस का बच्चे जी 98 परसेंटाइल से ऊपर नंबर लेकर आए। और मतलब आप खुद सोचिए कि 7 बच्चे 98 परसेंटाइल के ऊपर जो है ना, छोटी सी सिटी से नंबर लेकर आए हैं। तो देखिए, जेई मेंस का जो रिज़ल्ट आया था तो हम भी देख रहे थे कि उधमपुर में और भी इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन किसी ने भी अपना रिज़ल्ट दिखाया नहीं कि उनके बच्चे कितने उसमें पास हुए हैं, आगे गए हैं। लेकिन इनके स्कूल के, इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बेहतर परिणाम लाया और इनकी खबर भी हमने दिखाई थी। कारण ये है कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, और आपके बच्चों के भविष्य के लिए इससे बेहतर इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता कि कोई उधमपुर में होगा। जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट गिनाए हैं, और ना जाने कितने ही बच्चे यहाँ से पढ़कर डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, और अभी भी कई बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को संवार रहे हैं यहाँ पे पढ़ के। और मनीष सर, अगर बात करें तो कई तरह की फेक, जिस तरह से आपके खिलाफ भी देखते हैं हम, वेब चलती हैं कि कॉम्पिटिटिव क्रैकर ऐसा है वैसा है, लेकिन आप डटे हुए हैं, आप कार्य कर रहे हैं, बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों को जो बच्चे या उनके पेरेंट्स ये तय नहीं कर पाते कि बच्चों को कहाँ छोड़े, और फिर जब गलत जगह छोड़ देता है, फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर पछताते हैं? सर देखिए, कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में जम्मू एंड कश्मीर से आईआईटी में बेस्ट रिजल्ट आज तक 46 है, जो कि कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स ने दिया है। तो देखिए, कन्फ्यूजन उनको है जो ये देखते हैं कि भाई मतलब यहाँ पे ये डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ चले जाएं। बेसिकली बच्चे को, आपको जो बच्चे आ रहे हैं उन पर टीचर कितना टाइम दे रहा है। तो कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। कौन सा इंस्टीट्यूट है सर जो सुबह 9 बजे से 7 बजे 8 बजे रात तक पढ़ाता है? केवल कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स है। पूरे टीचर बैठकर डाउट्स बताते हैं, ठीक है। तो रूमर्स तो फैलते रहता है, तो रूमर्स पर हम यदि ध्यान देंगे तो फिर बच्चों का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो भी आपकी ऐड हो गई ना? चलिए ठीक है, निगेटिव ही ऐड किया तो लोग समझने वाले बहुत सारे समझ जाते हैं कि निगेटिव ऐड क्यों किया, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो उस पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे क्या करना है ये वेल डिसाइडेड हूँ मैं। तो बिल्कुल ये किसी की परवाह नहीं करते हैं, तभी तो बेहतर रिजल्ट लाते हैं। और अगर बात करें तो 5 लाख रुपए की, ये सिर्फ कमाते नहीं हैं, लोगों में बांटते भी है। जिस तरह से मैंने बोला कि ओलंपियाड के जरिए 5 लाख रुपया बच्चों में वितरित किया जाएगा, यानी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेहतर परिणाम लाए हैं। तो अभी बेसब्री से इंतजार होगा आपको, हमको, सबको, कि आखिरकार वो समय कब आएगा। तो जिस तरह से मनीष सर ने बता दिया है कि इसी महीने के अंत में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो एक बढ़िया सा कार्यक्रम होगा। उसके दौरान ही उन बच्चों को, जिन बच्चों ने बेहतर अंक लाए हैं उस रिजल्ट के दौरान, ओलंपियाड के दौरान, तो उनको वो राशि जो है वो वितरित की जाएगी। मनीष सर, अंत में क्या मैसेज रहेगा उधमपुर वासियों के लिए? उधमपुर वासियों के लिए मैसेज है कि देखिए, बच्चे को अर्ली स्टेज में सही स्टेप लीजिए। बच्चा मोबाइल देखकर पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है। बच्चों में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को का प्रॉपर डायरेक्शन देना है। आप जो है ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए उसके सामने मोबाइल मत रखिए। मोबाइल से मैसेज जो है ना बच्चे गलत चीज़ सीख ले रहे हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को देखते हुए मैं एक डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किया हूँ, जिसमें 9 से 6 बजे तक बच्चे रुकते हैं और ये बच्चे 9-10 घंटा मोबाइल फ्री रहते हैं। और उसको जो है, जो बच्चे लोअर क्लासेस में आते हैं उन पर बहुत बढ़िया से वर्कआउट किया जा रहा है, उनके माइंड को इंगेज किया जा रहा है और उसमें उनका आउटपुट निकाला जा रहा है।
तो मैं तो यही बोलूँगा सारे पेरेंट्स को कि नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चे के प्रॉब्लम्स को देखिए। केवल पैसा खर्च कर देने से आपको एजुकेशन नहीं मिल सकता, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, इस पॉइंट को, ठीक है, कि केवल आप बच्चे के लिए पैसा खर्च, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गई, ये मत सोचिए। पहली बात, बच्चे को जितना नीड है उतना ही प्रोवाइड कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो उनका मैसेज आता है कि मुझे बहुत दिक्कत था, इसलिए अब मैं अपने बच्चे को किसी तरह का दिक्कत नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए उसको एक शूज़ की ज़रूरत है तो मैं 5 देता हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। एक शूज़ की ज़रूरत है तो एक ही दीजिए उसको, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि अपने बच्चों को टाइम देकर और बच्चों के साथ बैठिए, उसके प्रॉब्लम्स को देखिए, क्योंकि बच्चे आपके और आने वाले देश के भविष्य हैं, इसलिए इनका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य को पैसों से मत खरीदिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और खासकर मोबाइल की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बात करें छोटे बच्चों की, आजकल वो अगर खाना भी खाना होता है तो उन्हें पहले मोबाइल चाहिए। उसी के साथ पढ़ाई में वो उनका मन नहीं लगता जितना मन उनका मोबाइल में लगता है। तो हम भी चाहते हैं कि बच्चों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे उतना बेहतर उनका दिमाग चलेगा। और जिस तरह से मुनीष सर ने कहा कि बच्चों को पैसों के साथ मत तोड़िए और ना खरीदिए। अगर आप बच्चों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान भी आपने रखना है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।